महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन महाभारत के युद्ध में जीत से पहले एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार पराजित हुए थे। वास्तव में अर्जुन धनुर्धर थे, लेकिन महाभारत का युद्ध अर्जुन के धनुर्विद्या के कारण नहीं जीता गया, बल्कि श्री कृष्ण के कुशल योजना के कारण जीता गया था। अगर आपको मेरा तर्क गलत लग रहा है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्जुन कब कब और किससे हारे थे। एक बार की बात है कि एक निकुंभ नामक राक्षस सहदेव की पत्नी को अगवा कर लिया। फिर अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न ने उस राक्षस को मारने का निश्चय किया और फिर इन तीनों लोगों ने उस राक्षस से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन बहुत देर तक युद्ध चलने के बाद उस राक्षस निकुंभ ने अर्जुन को अधमरा कर दिया। यहाँ तक कि उस राक्षस ने अर्जुन के गांडीव को भी छीन लिया और फिर उन्होंने अर्जुन को उल्टा लटका करके उनका वध करने के लिए ले जाने लगा। लेकिन वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उस राक्षस का वध कर दिया था। अगर श्री कृष्ण वहाँ नहीं होते तो अर्जुन को बच पाना मुश्किल था। इसका दूसरा उदाहरण है भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडु पुत्र अर्जुन को एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार हराया था। एक बार तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को इतना विवश कर दिया था कि अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए और अर्जुन के 3 धनुष के प्रत्यंचा को भीष्म पितामह ने काट दिया था। और उसके बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन को घायल कर दिया था। लेकिन अर्जुन को घायल देख करके वासुदेव श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि एक शस्त्र विहीन और घायल योद्धा मरे हुए के समान है। इसका तीसरा उदाहरण द्रोणाचार्य और अर्जुन का युद्ध है। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को 4 बार हराया था। जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए निकले तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को रास्ते में ही थाम लिया था। फिर कई घंटों तक दोनों के बीच में घमासान युद्ध चला, जिसके बाद अर्जुन ने खुद माना कि द्रोणाचार्य को हराना असंभव है। लेकिन अर्जुन द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे, इसलिए अर्जुन ने शिष्य प्रेम का सहारा लेकर द्रोणाचार्य के सामने नतमस्तक होकर अपने रथ को पीछे लेकर के निकल गए। इसका चौथा उदाहरण कर्ण और अर्जुन का युद्ध था। जब कर्ण कौरव पक्ष के सेनापति बने तब युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को 4 बार हराया और अर्जुन को अधमरा कर दिया था। फिर कृष्ण ने अपनी योजना अनुसार अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर लेकर के चले गए, लेकिन कर्ण उनका पीछा करते हुए वहां तक चले गए जहां पर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिसके कारण कर्ण पर लगा हुआ श्राप फलीभूत होने लगा। और उसी समय परशुराम द्वारा दिया गया श्राप भी कर्ण के ऊपर फलीभूत होने लगा, जिसका फायदा उठा करके अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इसका 5वां उदाहरण था अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच का युद्ध। अश्वत्थामा ने एक बार नारायण अस्त्र से अर्जुन समेत पूरी पांडव सेना को पस्त कर दिया। इसके अलावा अर्जुन को अश्वत्थामा ने विराट युद्ध में भी थाम लिया था, लेकिन अश्वत्थामा के तीर खत्म हो जाने के कारण अश्वत्थामा को पीछे हटना पड़ा था। इसका 6ठा उदाहरण है अर्जुन और सुंधवा के बीच का युद्ध। महाभारत के युद्ध में एक बड़े महारथी थे जिनका नाम था सुंधवा, जिन्होंने अग्नि अस्त्र के प्रयोग में कर्ण और अर्जुन जैसे महारथी को भी पीछे छोड़ चुके थे। एक बार जब युद्ध में अर्जुन और सुंधवा आमने सामने हुए तब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अग्नि अस्त्र चलाए, लेकिन अर्जुन का अग्नि अस्त्र सुंधवा के अग्नि अस्त्र के सामने में निसफल हो गया, जिससे अर्जुन बहुत घबरा गए। लेकिन तभी वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सुंधवा के अग्नि अस्त्र को विफल कर दिया। इसी क्षण का लाभ उठा करके अर्जुन ने अगले ही क्षण अपने बाण से सुंधवा का वध कर दिया। इसका 7वां उदाहरण है अर्जुन और भागदत्त के बीच का युद्ध। भागदत्त के 2 बेटे थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया, जिन्होंने लगभग 7 दिनों तक अर्जुन से युद्ध किए और अंत में पराजित हो गए। अपने पुत्र को पराजित देख भगदत्त स्वयं हाथी पर सवार होकर अर्जुन से युद्ध करने आ गए। और फिर क्या, भगदत्त ने अर्जुन को बुरी तरह से हरा दिया। फिर भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चला दिया, जिसको विफल करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को खड़ा होना पड़ा, जिसके कारण अर्जुन की जान बच पाई। इसका 8वां उदाहरण है अर्जुन और अतिच्युत के बीच का युद्ध। अतिच्युत ने तपस्या कर दिव्य गदा प्राप्त की थी, जिसके प्रयोग से योद्धा का वध होना निश्चित था। महाभारत युद्ध के 4थे दिन भीष्म पितामह के घायल हो जाने पे अतिच्युत ने अर्जुन से लड़ने आया। दोनों के बीच सबसे पहले तीर का युद्ध हुआ, फिर दोनों के बीच दिव्यास्त्र चले और बाद में उसने अर्जुन को मारने के लिए गदा का प्रयोग किया, लेकिन कृष्ण ने उस गदा के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया।
इसके बाद अर्जुन ने दिव्यास्त्र से अतिच्युत का वध कर दिया। आप समझ सकते हैं कि उसके गदा में कितनी शक्ति रही होगी, जिसके प्रहार को लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आगे आना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि एक योद्धा जो युद्ध में इतनी बार हारा, फिर भी उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि महाभारत का युद्ध अर्जुन नहीं किसी और ने जीता था। इस युद्ध को जीतने वाला स्वयं श्री कृष्ण थे।